क्या आपके भी मार्क्स कम आए? आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो? मैंने इतनी मेहनत की थी 9 के अंदर और मेरे साथ ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं क्या नहीं पढ़ सकता क्या? मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप भी नंबर इतने अच्छे हासिल कर सकते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ अभी रिसेंटली क्या हुआ है। आपके 9 के रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई है और बहुत सारे जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं जिनके 9 की रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके मार्क्स कम आए। क्या आपके भी मार्क्स कम आए? आपके भी मार्क्स इतने कम आए कि आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो, आप लोग बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो चुके हो और साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है अब मैंने इतनी मेहनत की थी 9 के अंदर और मेरे साथ ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं क्या नहीं पढ़ सकता क्या? मुझे पढ़ना है क्या? मैं आगे किस तरह से नंबर्स हासिल करूं? तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप भी नंबर इतने अच्छे हासिल कर सकते हैं और आप भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम्स में। लेकिन अगर आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि नहीं भाई अब आपके मार्क्स नहीं आ सकते, 9 में मैंने इतना पढ़ लिया, इतना ज्यादा मैंने जद्दोजहद कर लिया लेकिन उसके बावजूद मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो ये आप गलत सोच रहे हो। देखो याद रखना, आपने अगर मेहनत की है ना तो आपके 9 में अगर वो मार्क्स नहीं आए ना तो वो आपके मैट्रिक में जरूर आएंगे, मैट्रिक में नहीं तो आपके फर्स्ट ईयर में जरूर आएंगे, लेकिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। मैं आपको एक बताता हूँ स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जिसके तहत आपको क्या हो सकेगा, आप से थोड़ा सा गाइड हासिल कर सकोगे। क्योंकि मैं भी एज अ स्टूडेंट्स था तो मेरी क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो मैं अपने रियल लाइफ से ही बताता हूँ आपको। तो मेरे साथ भी स्टूडेंट्स थे, हमारी क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते थे स्टूडेंट्स। मैं कोई खास मार्क्स लेकर नहीं आता था, मैं एक बहुत सिंपल सा स्टूडेंट था, मतलब कि एक एवरेज मार्क्स लेकर आता था। लेकिन मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते थे। लेकिन जब बोर्ड के रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई तो एक ऐसा स्टूडेंट था जिसके मार्क्स काफी कम आए और उसके मार्क्स कम आए तो बच्चा डिप्रेस हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि अपनी क्लास में क्या आता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होल्डर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन उसने क्या करा, उसने हार नहीं मानी। उस वक्त उसने जब अपने रिजल्ट को देखा तो उसकी आंखों से क्या हुआ, आंसू गिरे, ठीक है। लेकिन उसने देखा और वो बोला कि मैं तो अब क्या करूं, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मैं तो स्कूल में क्लास 1 से लेकर के क्लास मैट्रिक तक बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता था। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मैंने जब पेपर दिया और मेरे पास पेपर के बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं देख रहा हूं कि मेरे मार्क्स कितने कम आए हुए, मेरी परसेंटेज इतने कम आई हुई है। अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, उसने अपने आप को डिप्रेस होने नहीं दिया, बल्कि उसने अपने आप को मेहनत की और मेहनत करने के बाद उसने क्या किया, अपने मैट्रिक्स के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के लिए वेट किया। क्योंकि मैट्रिक का जो रिजल्ट होता है वो 9 से ही बेस कर रहा होता है, क्योंकि दोनों मार्क्स मिलते हैं और फिर उसके बाद जाकर के क्या होते हैं, आपके एज अ एग्रीगेट बन करके रिजल्ट निकलता है ना। तो उस स्टूडेंट का भी क्या हुआ, उस स्टूडेंट ने भी वेट किया और उसने भी मैट्रिक का पेपर दिया। उसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। उसने मेहनत कर करके उसको मतलब सुबह शाम दिन रात वो पढ़ता था और कोशिश करता था कि उसके मार्क्स अच्छे आ जाए। वो 9 के रिजल्ट से काफी ज्यादा डिप्रेस था लेकिन उसने हार नहीं मानी, ठीक है। फिर वो क्या करता है, वो मैट्रिक का रिजल्ट देता है और फिर उसके मैट्रिक के रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि काफी टाइम बाद अनाउंसमेंट होती है तो उसका क्या होता है, उसके जो मार्क्स होते हैं वो जो हाईएस्ट कॉलेज में जो एडमिशन लेने के लिए जो मार्क्स होते हैं ना उससे उसके मार्क्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके 9 में क्या होते हैं, मार्क्स कम होते हैं, ठीक है। तो वो फिर से थोड़ा सा अपने आप को क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेस फील करता है। वो बोलता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो मैट्रिक में भी काफी मेहनत की थी लेकिन मेरे मार्क्स भरे तो काफी ज्यादा, तकरीबन समझे उसके जो मार्क्स थे ना वो तकरीबन समझे डबल हो गए, ठीक है। लेकिन मसला ये हुआ उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसके मार्क्स नहीं हुए जिसमें उसको एडमिशन लेना था। तो फिर क्या हुआ, फिर भी उसने हार नहीं मानी क्योंकि वो टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो नहीं आ सका लेकिन हाँ फोर्थ फिफ्थ कॉलेज में आ सका। उसने उसमें जाके एडमिशन लिया। जब उसने उसमें एडमिशन लिया तो फिर उसने मेहनत की। देखिए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट क्या होता है, आपके ऊपर बेस कर रहा होता है, आपके मार्क्स क्या होते हैं आप लोगों पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि आपका 9 मैट्रिक हो जाता है उसके बाद से उसकी जो परसेंटेज होती है ना वो आपके फर्स्ट ईयर में नहीं काउंट होती है। फर्स्ट ईयर की एक अलग से जर्नी होती है, कॉलेज लाइफ एक अलग से जर्नी होती है। तो उस स्टूडेंट ने क्या करा, अपनी मेहनत करना स्टार्ट किया, फिर मेहनत किया, फिर मेहनत किया और फिर मेहनत किया और फिर क्या होता है, उसके परसेंटेज वाकई में बहुत अच्छे आते हैं। मतलब उसका जो ग्रेड बनता है वो भी A1 ग्रेड बनता है। और फिर क्या होता है, वो अपने जो उसको जिस यूनिवर्सिटी में जाना था उसकी जो डिजायर्ड फील्ड थी वो उसमें एडमिशन ले लेता है। देखो
तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डिप्रेस नहीं होना, बल्कि क्या करना है, अपनी मेहनत को जारी रखना है। क्योंकि 9th क्लास का रिजल्ट इस दफा कोई अच्छा नहीं आया है, सबको मालूम है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने डिप्रेस नहीं होना, आपने अपनी मेहनत को जारी रखना है। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप भी अपने डिजायर फील्ड में एडमिशन ले सकोगे और आप भी क्या कर सकोगे, बहुत सारे लोगों के दरमियान अपने आप को भी प्राउड फील कर सकोगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। तो मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे ट्रिक जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप भी अपने एग्जाम से बहुत सारे मार्क्स अच्छे हासिल कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो। फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।